हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी यूजफुल फॉर आईआईटी एंट्रेंस, whether it is JEE Main or Advanced, also applicable for NEET. पहला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। वेरी लॉन्ग straight conducting wire, a very long straight conducting wire lying along z axis, lying along z axis carries a current of of 2 ampere. The integral B dot dl close integration. The integral B is computed along the straight line PQ, along the straight line PQ, where P has the coordinate, 2, 2, 0, where the P has coordinates 2, 0, 0, and Q has the coordinates 2, 2, 0. इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा है मेरे स्टूडेंट, आप मान लीजिए सेंटीमीटर. The line integral has the magnitude in SI unit. The line integral has the magnitude आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 8 पाई 10⁻⁷. The line integral has the magnitude in SI unit भी लिखा हुआ है, SI unit भी समझ लीजिएगा. और सी ऑप्शन है 2 पाई इंटू 10⁻⁷, और डी ऑप्शन है पाई इंटू 10⁻⁷. अब ये आपको समझना है कि ये न्यूमेरिकल किस तरह से हम कर सकते हैं. और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो जानते हैं. बी क्लोज इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर. क्या? लाइन इंटीग्रल एलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ around a conductor is nothing but product of permeability and current passing through it. तो हमें दिया हुआ है a long straight conducting wire line along z axis carries a current of 2 ampere. The line integral of magnetic field is computed along the straight line PQ. तो यहाँ पर हम लोग 3D फिगर है तो जेड एक्सिस को हम मान सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ
बोर्ड, और ये ले सकते हैं एक्स एक्सिस, ये ले सकते हैं क्या वाई एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट P है और ये है 2 0 0। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पर, और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है। और यहां ओरिजिन पर आप एज्यूम कर सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड इस तरह से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हमें ये PQ जो दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है 2 2 0। चूंकि XY प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 है। आप जानते हैं इनक्लोजिंग दिस करंट कैरिंग कंडक्टर वी कैन इमेजिन ए क्लोज्ड पाथ अराउंड दिस कंडक्टर और वो सिमेट्रिकल। तो अगर हम ये PQ ले लें और इस तरह से ये कोई स्क्वायर शेप में, जिसका कि ये पार्ट PQ भी आ रहा है इसमें, अगर हम लोग लें ये क्लोज्ड पाथ एज्यूम करें अराउंड दिस कंडक्टर, जिस तरह से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं स्ट्रेट वायर से किसी r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करने के लिए, तो हम लोग वहां पर सर्कुलर पाथ लेते हैं, पाथ क्लोज्ड होना चाहिए। तो हम लोग सोलेनॉइड के केस में क्लोज्ड पाथ लेते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में। तो इस तरह से हम लोग ये कोई पाथ एज्यूम कर रहे हैं। ये पॉइंट ले लें R S, इसको A मान लें। तो ये कोई पाथ है, क्लोज्ड पाथ है क्या, PQRSA, which encloses this current carrying conductor long wire at origin। तो आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो सकता है, म्यू नॉट इंटू आई। आई इज करंट पासिंग थ्रू इट। लेकिन हमें कंप्लीट इसके वायर से जो क्लोज लाइन इंटीग्रल नहीं निकालना है, हम लोगों को सिर्फ PQ से निकालना है। आप देख सकते हैं पूरी सिमेट्री है, तो ये पार्ट 1 2 3 4, तो इस लाइन इंटीग्रल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो AQ, QR, RS एंड SA, और उसका भी हाफ पार्ट है क्या, PQ। हमें सिर्फ PQ चाहिए। तो लाइन इंटीग्रल थ्रू PQ कितना होगा, दिस विल बी 1/8 ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन B स्केलर प्रोडक्ट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 1/8 फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट I। और आप ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2 म्यू नॉट इज नथिंग बट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एंड I इज नथिंग बट क्या, 2 एम्पियर। तो जैसा कि ये सेंटीमीटर और ये सारा कुछ दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 1/8 पार्ट निकालना है टोटल क्लोज्ड पाथ से जितना भी लाइन इंटीग्रल होगा। तो ये आप देख सकते हैं 4 × 2 8, ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और SI यूनिट में होगा, क्योंकि हमने सारा कुछ SI यूनिट में ही लिया हुआ है। ये आ जाएगा क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या करना है।
इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिगर भी बना दूंगा। इन द फॉलोइंग फिगर a coil of single turn is wound on a sphere sphere of radius r and mass m the plane of the coil is parallel to the plane of coil is parallel to the plane of coil is parallel to the inclined plane and lies in the equatorial plane of the sphere and lies in the equatorial plane of sphere and lies in the equatorial plane of the sphere if the sphere is in rotational equilibrium. If the sphere is in rotational equilibrium, the value of B is अब इसका फिगर हम बना रहे हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये इस पर कोई स्फीयर है और इन्होंने ये कहा है इट इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल है ये थीटा दे रखा है। इसमें कोई एक टर्न है, जिस तरह से आप ये क्रिकेट बॉल में देखते हैं लाइनें, उसी तरीके से कोई है और इस तरह से है कि इसका ये जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। ये प्लेन और इसके पैरेलल है। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगी, उसमें पहला ऑप्शन है mg अपान, फर्स्ट ऑप्शन है mg अपान पाई आई आर। बी ऑप्शन है इसका mg साइन थीटा अपान पाई आई, mg साइन थीटा अपान पाई आई। और सी ऑप्शन है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, mg साइन, सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, mg साइन थीटा अपान पाई आई, कोई बात नहीं। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसको करने की कोशिश करेंगे। यहां इन्होंने बस ये दे रखा है, ये कोई ओ पॉइंट दिया हुआ है और ये दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है।
मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऑप्शन सभी देख लेंगे, जो निकालेंगे वही आएगा और क्या। तो इसमें आप ये देख सकते हैं मैं फिर से ये बात करता हूं कि ये स्फीयर है, और स्फीयर में खास चीज ये है कि ये कोई एक कॉइल, इस पे वायर लपेटा हुआ है इसकी सरकम मतलब पेरीफेरी पर, और इसमें कोई करंट है, इस वायर में क्या है, करंट है। तो हमें ये देखना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो तो आप जानते हैं मैग्नेटिक टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, क्या मैग्नेटिक टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल जो होता है टार्क, वो होता है NIAB साइन थीटा। और याद रखिएगा इसमें जो थीटा होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है। और यहां आप देख सकते हैं कि इस पर अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में लें n, ये नॉर्मल रिएक्शन जो भी है, जो सेंटर से पास होती हुई लाइन जा रही है, जब एरिया को हम वेक्टर मानेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, प्लेन पर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन पर होता है एरिया वेक्टर। तो एक तो अगर, अच्छा दूसरी चीज ये एंगल अगर निकालें तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज थीटा, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा है, और इस पर अगर इस तरह से परपेंडिकुलर तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल जो आएगा दिस इज थीटा, दिस इज क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि जो ये स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और इस पर दो टार्क लगेंगे, एक तो लगेगा क्या mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम O पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट दिया हुआ है इसके अबाउट टार्क की कंसीडर करें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों टार्क क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। एक टार्क वो जो मैग्नेटिक टार्क लगेगा, एक टार्क वो जो मैग्नेटिक टार्क लगेगा किसी भी कॉइल में, जो हम लोग गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं, टार्क जो रोटेट करने की स्थिति में होगा। तो ये एक दोनों जो टार्क होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका जो mg का टार्क होगा वो mg इंटू, अगर आप देखें ये एंगल थीटा है, तो फिर से बताऊं तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल जो हम टिक लगाए हुए हैं, इफ दिस इज थीटा और ये रेडियस है r, और हमें ये परपेंडिकुलर इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो r साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये जो mg का जो टार्क बनेगा विच है टेंडेंसी टू रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक टार्क हैज टेंडेंसी टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ विल बी इक्वल अपोजिट। तो mg इंटू ये हो जाएगा r साइन थीटा, और जो उसका टार्क होगा, चूंकि एक ही टर्म इन्होंने दिया है तो n की जगह तो 1 हो जाएगा, इंटू i के टर्म्स में ही आंसर है, स्मॉल i दे रखा है, और a मतलब हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये जो कॉइल है इसका सर्कुलर एरिया चूंकि रेडियस r ही होगी, पाई r स्क्वायर, और इंटू b अगेन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कट जाएगा और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, पाई तो नहीं कैंसिल होगा। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्या, mg साइन थीटा तो नहीं होगा, mg अपान पाई आई आर, mg अपान पाई आई आर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, साइन थीटा टर्म इसमें कट जा रही है,
तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होगी तो ये जो स्फीयर है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, और जो इस पर वेट से, जो इसका स्फीयर का वेट जो कि सेंटर पर एज्यूम किया जाएगा, वो जितना भी टार्क बनाएगा, दैट टार्क विल बी कैंसिल्ड बाय द मैग्नेटिक टार्क which will be due to this current carrying coil. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल there is a horizontal cylindrical uniform, there is a horizontal cylindrical uniform, there is a horizontal cylindrical uniform but time varying magnetic field, but time varying magnetic field. Increasing at constant rate dV by dt, increasing at constant rate dB by dt, dB by dt as shown in figure, as अभी फिगर बनाएंगे, as shown in figure। A charged particle having charge q and mass m, a charged particle having charge q and mass m, charge q and mass m, a charged particle having charge q and mass m is kept in equilibrium, is kept in equilibrium, equilibrium at the top of a spring of, at the top of a spring of force constant K, in such a way that, in such a way that, in such a way that it is on the horizontal line, such that in such a way that it is on a horizontal line, horizontal line passing through the center of the magnetic field, passing
horizontal line passing through the center of the magnetic field as shown in figure, as again लिखा shown in figure. The compression in the spring will be क्या? The compression in the spring will be, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली आउटवर्ड ये एक सिलिंड्रिकल रीजन में आप समझ लीजिए सिलिंड्रिकल रीजन है ये, नॉर्मली आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है कि यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चार्ज क्यू इस तरह से रखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ ए स्प्रिंग जिसका कि फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आपको इन्होंने ये कहा है अगर ये टाइम वेरिंग इसका रेट इन्होंने दे रखा है dV/dt, तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें कंप्रेशन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है 1/k mg -qr² अपॉन 2l dV/dt दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। और बी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 1/k mg प्लस अगेन है 2qr² अपॉन l dV/dt। और सी ऑप्शन है 1/k mg बल्कि बी ऑप्शन ये था, कोई बात नहीं, mg प्लस qr² बाई l dV/dt। और ये लास्ट ऑप्शन ये दे रखा है कि 1/k mg प्लस qr² अपॉन 2l dV/dt। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने ये बात करी थी कि ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने किया था कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई क्यू अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और कोई अगर चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट से। बट इफ देयर इज ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यहां इन्होंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इससे इसके सेंटर से, एक तो सेंटर की लाइन में है और इसके एल डिस्टेंस पर इन्होंने दे रखा है कोई क्यू चार्ज है एंड दिस क्यू चार्ज इज एट द टॉप ऑफ ए स्प्रिंग whose force constant is given and the mass of the charge is m। तो
जब ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो देखना ये है कि इसमें कितना कंप्रेशन आता है, एक्स निकालना है। आप जानते हैं कि क्यू का एक तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, दूसरा अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो QE फोर्स अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। अभी बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। ये हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो टेंजेंशियल होगी। तो ऐसे ही यहां पर भी L, ये L उसका आप एक सर्कुलर लूप मान सकते हैं इसके अराउंड। जैसे ये एक लूप बन रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ये भी इसके अंदर है एक L रेडियस का एक क्लोज लूप ले सकते हैं। तो यहां पर भी जो टेंजेंट आएगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी इस क्यू चार्ज पर वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो प्रोड्यूस हो रही है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि यहां टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिया हो तो हमें जब सोल्यूशन देना होगा तो इसे हम मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में एक बार और पढ़ देता हूं। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग यहां पर हर जगह यूनिफॉर्म है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चेंज हो रही है। क्योंकि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने अराउंड हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसके सेंटर से हम आर्क ले लें डिफरेंट, तो हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अगर इसको जिस तरह से एम्पियर सर्कुटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, कुछ उस टाइप से अगर हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर यहां पर इस R रेडियस में, ये R रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले तो देखिए फ्लक्स कितना होगा। पहली चीज जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाएगा डेल्टा फाई की वैल्यू होगी, इसको डी भी लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाएगा माइनस डी बी इंटू ए अपॉन डी टी। ये एरिया कांस्टेंट है, यहां पर बी वेरिएबल है, तो E विल बी माइनस बी बी सॉरी ए माने एरिया, डी बी बाई डी टी ये दिया हुआ है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर जो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो हम लोग ईएम वेव्स में, चाहे हमारा एक वीडियो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं ईएम वेव्स का, उसमें हमने बहुत डिटेल में दिखाया है कि E की वैल्यू क्या होगी। E की वैल्यू यहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ले सकते हैं। एंड दिस इज ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ये है क्या साइन, अगर हम निग्लेक्ट कर दें क्योंकि लेंज लॉ से साइन डिफाइंड है, तो ए डी बी बाई डी टी, तो ये ई डी एल, इंटीग्रेशन डी एल क्या हो जाएगा एल, दिस विल बी ए मीन्स पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो इससे E इंटू एल विल बी नथिंग बट पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू डी बी बाई डी टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये वो रिलेशन हम लोगों ने ईएम वेव्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है
कि ये जो ईएमएफ की वैल्यू, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमने ईएम वेव्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू रखी गई है। अब आप ये देखिए कि अगर QE इस चार्ज पार्टिकल Q पर QE डाउनवर्ड लगा हुआ है, mg लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि QE, यहां पर QE प्लस mg वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर, m मास है, mg इसका वेट है, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, kx। इसी की वजह से कंप्रेशन होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा क्या, k इंटू एक्स, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में kx होगा, तो इससे k की x की वैल्यू आ जाएगी 1/k, और q इंटू ई को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, पाई r स्क्वायर बाई एल dv बाई dt एंड प्लस mg। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, mg प्लस क्यू पाई r स्क्वायर, mg प्लस क्यू पाई नहीं बाई एल dv बाई dt। और तो यहां पर आप बी ऑप्शन में, ये पाई किसी में भी नहीं है, देखता हूं एक बार मैं ऑप्शन देखता हूं, पाई होगा। पाई इसमें मिस्टेक हो गई है, ये इंटीग्रेशन जो डीएल होगा यहां पर मिस्टेक हो गई है। ये जो हम लाइन इंटीग्रल डीएल लेंगे तो ये पूरे क्लोज्ड एल रेडियस के सर्कुलर उसमें होगा, तो यहां एल ना हो करके ये क्या होगा, 2 पाई एल होगा। ये अगर हमने ये जो क्लोज्ड ये माना हुआ है ना, जिस तरह से यहां था 2 पाई आर, तो एल इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पर जो होगा ये 2 पाई एल होगा, तो यहां पर पाई कट जाएगा, तो पाई नहीं आएगा, क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2l, ई की वैल्यू जो आएगी आर स्क्वायर अपॉन 2l dv बाई dt होगा, तो आर यहां पर हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर अपॉन 2l dv बाई dt, तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2l dv बाई dt प्लस mg, तो क्यू आर स्क्वायर, यानी ये लास्ट ऑप्शन है, 1/k mg प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2l dv बाई dt, ये ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑप्शन 4 डाल सकते हैं, इक्वल करेंट्स 1 ampere are flowing, 1 ampere are equal currents 1 ampere are flowing through the wires parallel to y-axis, located at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, etc. मैंने एंड सो ऑन, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, फिर अगला आ जाएगा 8, एक्सेट्रा, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस।
ये इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल ये x इक्वल टू 1 है, फिर क्या है x इक्वल टू 2, फिर क्या है x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन करंट जो है इसमें इस तरह से तो अपोजिट, फिर एंड सो ऑन इस तरीके से आपको निकालना है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ या द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field at origin would be, इसमें इन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है -1.33 इंटू 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर, और बी ऑप्शन है प्लस का 1.33 इंटू 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर, और तीसरा है 2.67 इंटू 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर, और डी ऑप्शन है -2.67 इंटू 10 की पावर -k यूनिट वेक्टर। तो जरा ध्यान देना, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो उससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड O पर होगी, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो थंब इस करंट के डायरेक्शन में आउटवर्ड, तो ये प्लस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। कितना? μ0/2 I, तो कॉमन है सभी से, तो इससे क्या होगा 1/r। और यहां पर हम लोग अगर यूनिट को वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो आप याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर भी लिख दीजिए, कॉमन ले लीजिए। μ0I के यूनिट वेक्टर μ0I/r होता है, तो यहां से 1/r हम लिख रहे हैं 1/1, और ये प्लस होगा। लेकिन इससे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी तो -k यूनिट वेक्टर होगा, तो ये माइनस यहां आ जाएगा, और कितना होगा 1/2, और फिर उसके बाद क्या होगा प्लस अगेन 1/4, फिर क्या होगा -1/8, फिर क्या होगा प्लस 1/16, फिर -1/32 एंड सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप प्लस एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, μ0I की वैल्यू भी डाल दीजिए इंटू 1/2 और के यूनिट वेक्टर ये, और प्लस साथ में रखिए 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट अप टू इन्फिनिटी। फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस 1/8 प्लस 1/32, ये अलग आ जाएगा। क्या 1/2 फिर 1/8 फिर 16 माइनस में होगा क्या? 16 तो इसी में होगा, कोई बात नहीं। यहां पर जो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, एक ये और एक ये, यहां पर फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1/4/1 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो वहां पर भी कॉमन रेशियो 1/4 ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म उसका 1/2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा μ0/2 की वैल्यू डाल दें 2 × 10 की पावर -7, μ0/2 की वैल्यू डाल दें और के यूनिट वेक्टर डाल दें, और इंटू फर्स्ट जो सीरीज है वो क्या होगा, यहां पर लिखें, बी विल बी वेक्टर फॉर्म में क्या 2 × 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर, और विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं क्या, पहली जो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो 1/1 - 1/4, लेकिन माइनस जो होगा जो सेकेंड सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म है 1/2,
होल अपॉन अगेन 1 माइनस 1/4। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा 4/3, और ये क्या आएगा -1/2 इंटू क्या 4/3। तो ये प्लस का आ जाएगा क्या 1/2 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 के यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू देख लीजिएगा कितनी आ रही, 2 और 2 कट जाएगा, 4/3 तो मतलब 1.77, और ये प्लस आएगा, बी आएगा 1.3। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो आज इतना ही। ऐसी ही एक सीरीज जो क्वेश्चंस जो हैं मैं यूट्यूब पर डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।